हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा। उसका कौन सा टॉपिक? मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडिया ऑफ वेरिएबल टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने और ज़्यादा मैथमेटिक पैटर्न्स को देखा था। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक पैटर्न्स नहीं पता होंगे या वेरिएबल्स का मतलब नहीं पता होगा तो आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी होने वाली है। ठीक है, एंड रूल्स कैसे फॉर्म करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल्स देके रखे हैं ना, उसमें रूल्स ही फॉलो होंगे। प्रीवियस वीडियो जाके देखो, अच्छी लगे तो उसे लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना एंड देन फिर आना इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए तो क्या देखे रखा है, वी हैव यूज्ड द लेटर एन टू शो अ वेरिएबल। प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल को बताने के लिए हम लेटर एन का यूज कर रहे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी, वो चेंज होती रहती है, इट कैन वेरी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम उसे अल्फाबेट लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने एन अल्फाबेट लेटर का यूज किया था। ठीक है, राजू आस्क व्हाई नॉट एम। अगर हम एन का यूज कर रहे हैं, एन से क्या दुश्मनी है, एम भी तो यूज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट एन, एनी लेटर कैन बी यूज्ड। वही चीज बोली जा रही है, कुछ भी स्पेशल नहीं है एन के बारे में, हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, वन में यूज एनी लेटर एज एम, एल, पी, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। कोई भी आप अल्फाबेट लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, टू शो अ वेरिएबल, वेरिएबल को शो करने के लिए आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। रिमेंबर, अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। वही चीज बोली जा रही है कि वेरिएबल वो नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। For example, the number 5 or the number 100 or any other given number is not a variable. For example, अगर हमें 5 दे के रखा है, 20 दे के रखा है, 35 दे के रखा है, ये सारे तो क्या है, ये सारे देख के समझ में आ रहे हैं नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स है। ये 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 10 नहीं बन जाएगा, 20 का 20 रहेगा, 35 का 35 ही रहेगा। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। या मैथ्स में अगर हम बोलें, आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे, इन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो रहती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, देन उसके बाद दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यूज, उनकी वैल्यू फिक्स है। सिमिलरली द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। अगर हम नंबर ऑफ, अगर हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल। ये हमने क्या किया, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। तो अगर आप इसके एंगल को देखोगे, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, 3 एंगल्स हमें दिख रहे हैं। इसका मतलब कि कितने नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में? ट्राइंगल में होते हैं 3 एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स। एंड ये कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, ये भी फिक्स ही है।
हर ट्राइंगल में 3 ही एंगल्स रहते हैं, 4, 5, 2, 1 नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, जो कि कितनी है, 3। इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, इसलिए ये भी वेरिएबल नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ क्वेड्रिलेटरल इज फिक्स्ड, क्या बोला जा रहा है, अगर हम क्वेड्रिलेटरल की बात करें, सबसे पहले तो आप सोचोगे ये क्वेड्रिलेटरल है क्या, किसकी बात हो रही है, क्वेड्रिलेटरल की। तो क्वेड्रिलेटरल क्या है, क्वेड्रिलेटरल है 4 साइडेड फिगर। क्या है क्वेड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर, मतलब जिस फिगर में 4 साइड्स रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेड्रिलेटरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्या बनाया, ये हमने बना दिया स्क्वायर। क्या बनाया, ये हमने स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इस स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो ये क्वेड्रिलेटरल कहलाया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये क्या बनाया, ये हमने बनाया रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स हैं, तो इसको भी हम क्वेड्रिलेटरल में इंक्लूड करेंगे। ऐसे और भी फिगर्स होते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, जिनको हम क्वेड्रिलेटरल में ही इंक्लूड करते हैं, जो कि आप हायर सेक्शंस में पढ़ोगे। आपको क्या पढ़ना है कि क्वेड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 4 दे के रखा हुआ है। तो बोला जा रहा है अगर हमें कॉर्नर्स काउंट करने हैं क्वेड्रिलेटरल के, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कॉर्नर्स काउंट करने हैं, तो हमें दिख रहे हैं कि रेक्टेंगल क्वेड्रिलेटरल है जिसमें 4 कॉर्नर्स हैं। ऐसे ही स्क्वायर क्वेड्रिलेटरल है जिसमें अगेन 4 कॉर्नर्स हैं, तो ये भी क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। अगर 4 साइडेड फिगर है तो उसमें 4 कॉर्नर्स ही होंगे, 5 या 6 नहीं हो जाएंगे। तो क्वेड्रिलेटरल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने रहते हैं, 4 लेते हैं। आप कोई भी क्वेड्रिलेटरल उठाओ उसमें आपको 4 ही कॉर्नर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स की वैल्यू है वो भी बिल्कुल क्या है, फिक्स है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरिएबल, इसे भी हम वेरिएबल नहीं कहेंगे। बट n इज द एग्जाम्पल वी हैव लुक्ड इज अ वेरिएबल, लेकिन जो हमने n का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी n की अलग अलग वैल्यू पुट करी थी, कभी हम उसे 1 ले रहे थे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, ठीक है। इट टेक्स ऑन वेरियस वैल्यूज 1, 2, 3, 4, वही चीज बोली जा रही है कि उसकी हम अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस नाउ कंसिडर वेरिएबल्स इन अ मोर फैमिलियर सिचुएशन। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू। स्टूडेंट वेंट टू बाय नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक स्टोर। क्या बोला जा रहा है, ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है, ये है स्कूल बुक स्टोर। ये क्या है, ये है स्कूल बुक स्टोर। तो स्टूडेंट्स क्या करने गए हैं, नोटबुक्स बाय करने गए हैं, मतलब नोटबुक्स को खरीदने गए हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज ₹5। क्या बोला जा रहा है, एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, एक नोटबुक की प्राइस है ₹5, ठीक है। मुन्नू वांट्स टू बाय 5 नोटबुक्स। अब बोला जा रहा है जो मुन्नू है ना, उनको 5 नोटबुक्स खरीदनी है। अप्पू वांट्स टू बाय 7 नोटबुक्स, और अप्पू को 7 नोटबुक्स खरीदनी है। सारा वांट्स टू बाय 4 नोटबुक्स एंड सो ऑन, एंड सारा को 4 नोटबुक्स खरीदनी है, ठीक है। हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट कैरी व्हेन शी और ही गोज टू द बुक स्टोर टू बाय नोटबुक्स। तो हमसे पूछा जा रहा है, ये जो स्टूडेंट्स हैं अप्पू, मुन्नू एंड सारा, तो इनको अपने पास कितने पैसे रखने होंगे अगर उनको इतनी नोटबुक्स खरीदनी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है कि एक नोटबुक कितने रुपए की है, साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी दे के रखी है कि किस स्टूडेंट को कितनी नोटबुक्स चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट को कितने रुपए रखने होंगे अपने पास, ठीक है। तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, वन नोटबुक ₹5 की है, ठीक है। एंड मुन्नू को कितनी नोटबुक्स खरीदनी है, अगर हम बात करते हैं मुन्नू की, ठीक है, तो मुन्नू को खरीदनी है 5 नोटबुक्स, ठीक है। तो जब एक नोटबुक ₹5 की है तो 5 नोटबुक कितने की आएंगी, तो हम क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय ₹5 कर देंगे, तो आंसर आएगा ₹25। तो मुन्नू को अपने पास कितने रुपीस रखने होंगे, 5 नोटबुक खरीदने के लिए ₹25 रखने होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अप्पू की, किसकी बात हो रही है, अप्पू की, जिसको खरीदने हैं 7 नोटबुक्स। तो यहां पर हम लिख देंगे 7 नोटबुक्स। तो अगर एक नोटबुक ₹5 की है तो 7 नोटबुक फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई बाय ₹5 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा ₹35। तो मतलब क्या है, अप्पू को ₹35 अपने पास रखने होंगे अगर उनको 7 नोटबुक्स चाहिए हैं तो, ठीक है। आगे समझ में। अब सारा की बात हो रही है, सारा को 4 नोटबुक्स खरीदनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितनी नोटबुक्स खरीदनी है, सारा को 4 नोटबुक्स। तो एक नोटबुक ₹5 की है, तो 4 नोटबुक्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई बाय ₹5 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा ₹20। तो मतलब सारा को ₹20 अपने पास रखने होंगे अगर उनको 4 नोटबुक्स खरीदनी है तो, ठीक है। हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट कैरी व्हेन शी और ही गोज टू द बुक स्टोर टू बाय नोटबुक्स पूछा गया था। तो ये सब हमने आंसर दे दिया है, ठीक है। मुन्नू को रखने हैं ₹25, अप्पू को रखने हैं ₹35, सारा को रखने हैं ₹20, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोटबुक, चलिए अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी नोटबुक्स द स्टूडेंट वांट टू बाय। वैसे तो हमने आंसर फाइंड आउट कर ही लिया है, बट उन्होंने सिस्टमैटिक टेबल के थ्रू यहाँ पर आंसर बताया हुआ है। क्या बोला जा रहा है, अगर मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स के पास, तो हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स पे ध्यान देना होगा कि उनको कितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स खरीदनी है, ठीक है। आया समझ में। द स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू प्रिपेयर अ टेबल। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक टेबल बनाने की कोशिश करी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टेबल 3, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर, मतलब किसको कितनी नोटबुक्स चाहिए वो लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इन रुपीज, एंड कितनी नोटबुक्स खरीदने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी वो हमें नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, पहली इंफॉर्मेशन हमें ये देके रखी हुई थी कि अगर एक नोटबुक खरीदनी है तो ₹5 लगेंगे, ऐसे ही 2 नोटबुक्स खरीदनी है तो ₹10 लगेंगे। कैसे समझ में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 नोटबुक के लिए ₹5 है, तो 2 नोटबुक के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय ₹5 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ₹10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 से 2 पे आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही 3 नोटबुक्स चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई बाय ₹5 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, ₹15। ऐसे ही 4 नोटबुक्स चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई बाय ₹5 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ₹20, ठीक है। ऐसे ही 5 नोटबुक्स चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई बाय ₹5 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ₹25, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वही कुछ यहाँ पे हमें टेबल में दे के रखा हुआ है कि एक नोटबुक के लिए ₹5 लग रहा है, 2 नोटबुक के लिए 10, 3 नोटबुक के लिए 15, 4 नोटबुक के लिए 20 एंड 5 नोटबुक के लिए लग रहा है ₹25, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ नोटबुक से 5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में।
अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स भी दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 6 नोटबुक्स चाहिए तो क्या करना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय ₹5 करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ₹30। तो मतलब 6 नोटबुक्स के लिए कितने पैसे लगेंगे ₹30, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। अब यहाँ पे M लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है M लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये M क्या है, ये M है वेरिएबल। M क्या है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। एंड इस M को हम क्या मानेंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड को क्या माना हुआ है, उसकी वैल्यू ली हुई है M, ठीक है। इसको वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट रुपीस में निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है सब में क्या हुआ है 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो 5 गुना ज़्यादा ही आएंगी। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, क्या निकालना है टोटल कॉस्ट इन रुपीस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ नोटबुक रिक्वायर्ड से क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड से 5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने क्या किया है नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड की वैल्यू ली हुई है M। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय M, तो आंसर क्या आएगा 5M आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी आंसर क्या है 5M ही है, ठीक है। आ गया समझ में। और अगर आप यहाँ पर 7 लिख दोगे कि नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी चाहिए 7 चाहिए, तो यहाँ पर 7N के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय ₹5, तो आंसर क्या आएगा ₹35 आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी 35 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, द लेटर M स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ नोटबुक्स अ स्टूडेंट वांट टू बाय। ये जो लेटर M है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स स्टूडेंट को खरीदनी है, ठीक है। M इज अ वेरिएबल, M क्या है वेरिएबल, वही चीज मैंने आपको बताई थी, विच कैन टेक एनी वैल्यू, जिसको हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। मतलब M की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, हम चाहे उसको 20 मान सकते हैं। M की वैल्यू क्या मान सकते हैं 20। तो उसके लिए अगर आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, तो कॉस्ट कैसे निकल जाएगी, सिंपल ये जो रूल बनाया ना हमने 5M, उसके थ्रू ही निकल जाएगी। क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा ₹100 आ जाएगा। तो मतलब अगर हमें 20 नोटबुक खरीदनी है तो उसके लिए कितने पैसे होने चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, ₹100 लग जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो क्या देके रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ M नोटबुक इज गिवन बाय द रूल। तो यहाँ पर भी अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है नोटबुक की तो हम रूल को फॉलो कर सकते हैं। कौन सा रूल रहेगा, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड, जिसका एंड आंसर क्या आ जाएगा 5M, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। If Munnu wants to buy 5 notebook, then taking M is equal to 5, we say that Munnu should carry ₹5 multiplied by 5 or ₹25 with him to the school bookstore. अब क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि अगर हमें निकालना है कि मुन्नू को कितनी टोटल कॉस्ट लगेगी, कितनी टोटल कॉस्ट लगेगी अगर उन्हें कितनी बुक्स बाय करनी है, 5 नोटबुक्स बाय करनी है। कितनी नोटबुक्स बाय करनी है, 5 नोटबुक्स बाय करनी है। तो हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला क्या देखा 5M, जहां पे हम M की वैल्यू क्या ले रहे हैं, M किसे मान रहे हैं, नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड, यही मान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
तो अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर m है एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर कितनी है 5, मतलब मुन्नू को 5 नोटबुक्स खरीदनी है, मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो अगर हमें इसका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम m की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है 5, तो m की जगह लिख देंगे 5, तो आंसर क्या आ जाएगा ₹25 आ जाएगा। मतलब टोटल कॉस्ट मुन्नू को कितनी लगेगी ₹25 लगेगी। यही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब क्या देके रखा है, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्या देके रखा है, फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल चिल्ड्रन आर गोइंग टू परफॉर्म मास ड्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ गेस्ट। क्या बोला जा रहा है, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए स्कूल में चिल्ड्रन क्या करना चाहते हैं, मास ड्रिल परफॉर्म करना चाहते हैं। पीटी नहीं होती जिसे एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब फॉर हेल्थ बोल सकते हैं, आपने देखा ही होगा, मतलब आपके स्कूल में भी करवाते होंगे पीटी, ठीक है, जिसे मास ड्रिल भी बोलते हैं। ठीक है, पीटी सर ही करवाते होंगे। तो बोला जा रहा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में मास ड्रिल परफॉर्म किया जा रहा था स्टूडेंट्स द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ गेस्ट के सामने। दे स्टैंड 10 इन अ रो। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे खड़े थे, एक रो में 10 स्टूडेंट्स खड़े थे। आप देख सकते हो एक रो में 10 स्टूडेंट खड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन देयर बी इन द ड्रिल, बोला जा रहा है तो मास ड्रिल में कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रोज। बोला जा रहा है कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन मास ड्रिल में हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रोज पे, कि कितनी रोज बन रही है। ठीक है, हमें इतना पता है एक रो में कितने चिल्ड्रन खड़े होंगे, एक रो में 10 चिल्ड्रन खड़े होंगे। ठीक है, एंड अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स खड़े थे, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज पे। ठीक है, कि कितनी रोज बन रही हैं। ठीक है, इफ देयर आर 2 रोज देयर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन एंड सो ऑन। क्या बोला जा रहा है, हमें पता है एक रो में कितने चिल्ड्रन है, 10 चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर 2 रो बन रही हैं, कितनी रो बन रही हैं, अगर 2 रो बन रही हैं तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 चिल्ड्रन। मतलब 2 रो में कितनी चिल्ड्रन रहेंगे, 20 चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे अगर 3 रो बन रही हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30। मतलब कितना चिल्ड्रन है, 30 चिल्ड्रन। ठीक है, बस हमें क्या जानना जरूरी है कि कितने रो बन रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? If there are rows, there will be 10 are children in the drill. Here r is the variable we stand for the number of rows and so takes on the value 1 2 3. अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ रोज को क्या मान लें, अगर हम नंबर ऑफ रोज को r मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। मतलब ये r क्या है, ये r है वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, उस केस में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे थे सब में क्या हो रहा है, 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाहिए, तो हम क्या कर रहे थे, अगर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाहिए था तो हम क्या कर रहे थे, रोज को 10 चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। आप देख सकते हो 1 रो को भी 10 चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई किया, 2 रो को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 रो को भी 10 से मल्टीप्लाई किया। सो हम कर क्या रहे हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी नंबर ऑफ रोज से, यही कर रहे हैं ना। तो अगर हम नंबर ऑफ रोज को r मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज की जगह r आ जाएगा, तो यहाँ पर 10r हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है तो हमें ये रूल लगाना होगा। रूल क्या है, 10r। ठीक है,
इतना आया समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही थी। एंड साथ में बोला जा रहा है कि इस आर की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज को हम 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल है एंड हमें पता है वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो नंबर ऑफ रोज को हम कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्या बोला जा रहा है, इन ऑल द एग्जाम्पल्स सीन सो फार द वेरिएबल वॉज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। हमने क्या देखा अभी तक, जितने भी एग्जाम्पल देखे ना, हमने उसमें देखा कि वेरिएबल जो है वो किसी ना किसी नंबर से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे अभी के केस में 10R देखा तो R क्या है, वेरिएबल, और वो 10 क्या है, नंबर। तो वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमने क्या देखा, 2n वाला एग्जांपल भी देखा था, जिसमें n क्या है, वेरिएबल, 2 नंबर है, तो वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि हर एग्जांपल में हमने यही केस देखा कि जो वेरिएबल है वो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस एज वेल इन विच नंबर्स आर एडेड टू और सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरिएबल्स एज सीन बिलो। क्या बोला जा रहा है कि अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल देखे उसमें हमने देखा वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें वेरिएबल क्या होगा, नंबर से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कंडीशन एंड सिचुएशन पे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे के रखा है अगेन। सरिता says that she has 10 more marbles in her collection than अमीना। सरिता क्या बोल रही हैं कि उसके पास एक कलेक्शन है मार्बल्स का। तो कितना कलेक्शन है, उन्होंने हिंट दे दी। क्या हिंट दी? कि अमीना के पास जितना कलेक्शन है ना, उससे 10 मार्बल ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। जितना कलेक्शन अमीना के पास है उससे 10 मार्बल्स मेरे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। ये उन्होंने हिंट दे दी, अपना बताया भी नहीं एंड हिंट भी दे दी उन्होंने। अमीना का तो पता भी नहीं है। तो बोला जा रहा है इफ अमीना हैज 20 मार्बल्स, अगर अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने होंगे। अगर अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने होंगे। तो हमें पता है सरिता के पास अमीना से भी 10 मार्बल ज़्यादा हैं। तो अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं तो यहाँ पर 20 लिख देंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 20 + 10 आ जाएगा 30। तो सरिता के पास होंगे 30 मार्बल्स, ठीक है। देन उसके बाद इफ अमीना हैज़ 30 मार्बल्स देन सरिता हैज़ 40 एंड सो ऑन। अब बोला जा रहा है अगर अमीना के पास 30 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने होंगे, अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा। 10 मार्बल ज़्यादा बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोर देन का। मोर देन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मोर मार्बल्स यूज हो रहा है ना उसका मतलब होता है प्लस, ठीक है। लेकिन अगर 10 टाइम्स बोला जाता है, वर्ड्स का ध्यान रखना है आपको, अगर 10 टाइम्स मार्बल बोला जाता है तो टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मोर देन लेस देन का ध्यान रखना है, मोर देन मतलब प्लस, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, लेस देन मतलब माइनस, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो 10 मोर मार्बल्स बोला जा रहा था तो हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो बोला जा रहा है अगर अमीना के पास 30 मार्बल्स है ना तो सरिता के पास क्या होंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, 30 + 10 कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। We do not know exactly how many marbles अमीना has। अब बोला जा रहा है अगर हमें पता ही नहीं है और हमें पता ही नहीं कि अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, शी मे हैव एनी नंबर ऑफ मार्बल्स, तो उसके पास कितने भी मार्बल्स हो सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन अधूरी दे के रखी है, हमें दे के ही नहीं रखा हुआ है कि अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि उसके पास इतने होंगे इतने होंगे। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगली बार अगला क्या पढ़ना है वो देख लेंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब बोला जा रहा है बट वी नो दैट सरिता मार्बल्स इज इक्वल टू अमीनाज मार्बल्स + 10। क्या बोला जा रहा है, अब हमें बोला जा रहा है कि हमें नहीं पता है अमीना के पास कितने मार्बल्स है। यहाँ पर नंबर
ऑफ मार्बल्स अमीना हैज़, वो हमें नहीं पता है, ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन एक चीज हमें पता है, क्या पता है हमें? नंबर ऑफ मार्बल्स सरिता है, सरिता के पास कितने मार्बल्स होंगे वो हमें पता है, उसकी भी हिंट पता है, एग्जैक्टली तो वो भी नहीं पता। क्या पता है हिंट में? कि जितने नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना के पास है ना, जितने नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना के पास है उससे 10 मार्बल्स ज्यादा है सरिता के पास, उससे 10 मार्बल्स ज्यादा है किसके पास? सरिता के पास। ये हमें ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना हैज मान लेते हैं x, क्योंकि पता तो है नहीं तो हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो हम उसे x मान सकते हैं, क्योंकि जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं उनको हम वेरिएबल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या एज्यूम किया कि नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना हैज क्या है? x है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? लेट वर्ड जो है ना वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्यों ऐसा? कि हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना हैज बी x, ठीक है, हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अगर नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना के पास x है तो कितने नंबर ऑफ मार्बल्स सरिता के पास होंगे? तो हमें इतना तो पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इतना पता है, अमीना के पास जितने मार्बल्स हैं उससे 10 मार्बल ज्यादा है सरिता के पास। तो अगर हम अमीना के मार्बल्स x ले रहे हैं तो सरिता के मार्बल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर x + 10 हो जाएंगे, ठीक है। अमीना मार्बल्स की जगह हमने x लिख दिया एंड उससे भी 10 मार्बल ज्यादा हैं तो x + 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। वी शैल डिनोट अमीनाज मार्बल बाय द लेटर x, वही चीज बोली जा रही है कि हम अमीना मार्बल्स को x के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। हियर x इज अ वेरिएबल, क्या बोला जा रहा है? x क्या है? वेरिएबल है, विच कैन टेक एनी वैल्यू, जिसकी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 30 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यूजिंग x वी राइट सरिता मार्बल इज इक्वल टू x + 10, बोला जा रहा है x का यूज करके हम सरिता के लिए मार्बल्स निकाल सकते हैं, मतलब सरिता के पास कितने मार्बल्स हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x + 10 से, ठीक है। आगे समझ में? अमीना के पास अगर x मार्बल्स है तो सरिता के पास हमें पता है अमीना से 10 मार्बल ज्यादा है तो x + 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, देन द एक्सप्रेशन x + 10 इज रीड एज x + 10, तो बोला जा रहा है ये क्या है? x + 10 एक एक्सप्रेशन है जिसको हम x + 10 से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। It means 10 added to x if x is 20, x + 10 is 30, if x is 30, x + 10 is 40 and so on। क्या बोला जा रहा है? इसका मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं x की वैल्यू 10 है, मतलब अमीना के पास 10 मार्बल है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अमीना। अगर हम मान लेते हैं x की वैल्यू 10 है, मतलब अमीना के पास 10 मार्बल्स हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे वो निकालने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करना होगा, मतलब x + 10 करना होगा। अब x की वैल्यू 10 है तो x की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 10 + 10, यहाँ पे और दे के रखा है तो 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। आगे समझ में? ऐसे ही अगर हम मानते हैं कि अमीना की वैल्यू तो x है और x अगर हमने मान लिया 20, ठीक है, मतलब अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं? 20, तो हमें सरिता के मार्बल्स निकालने के लिए क्या करना होगा? सिंपली x + 10 करना होगा, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 20, तो 20 + 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 30, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं x की वैल्यू 50, मतलब अमीना के पास 50 मार्बल्स हैं, तो सरिता का तो अपने आप निकल जाएगा। कैसे? सिंपली बस x + 10 करना है, तो 50 + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है।
आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्या बोला जा रहा है, द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, डू नॉट कंफ्यूज x प्लस 10 विद 10x, दे आर डिफरेंट। अब बोला जा रहा है कि इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब और सिंपल तरीके से नहीं लिख सकते। ये सबसे सिंपल तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। एंड साथ ही में बोला जा रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए x प्लस 10 से एंड 10x से, दोनों ही अलग अलग है। x प्लस 10 का मतलब क्या है? अगर x प्लस 10 का मतलब हम देखें, 10 इज एडेड टू x, जो 10 नंबर है वो x से क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। एंड 10x मतलब क्या है? 10 इज मल्टीप्लाइड बाय x, जो 10 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का मतलब अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है x में एंड यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है 10 में, या फिर हम बोल सकते हैं 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x में, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, इन 10x x इज मल्टीप्लाइड बाय 10, वही चीज बोल जा रही है। 10x में x जो है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड x प्लस 10 में 10 जो है वो x में ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, x इज मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, वी में चेक दिस फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो अगर हम x प्लस 10 में वैल्यू पुट करते हैं तो 2 प्लस 10 कितना आएगा? क्योंकि x की वैल्यू 2 लिख दी एंड प्लस 10 है तो प्लस 10 कर दिया, तो आंसर आएगा 12, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 12। लेकिन अगर हम 10x कर रहे हैं तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 10x मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय x, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो आंसर आएगा 20। तो आप देख सकते हो दोनों का आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये हैं ही दोनों डिफरेंट, ठीक है। एक में एडिशन हो रहा है, एक में मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 10 लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? अगर हम x की वैल्यू 10 लेते हैं एंड देन यहाँ पे x प्लस 10 में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। और 10x में पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो अभी भी आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू क्या है? चेंज, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। अब क्या बोला जा रहा है? राजू एंड बल्लू आर ब्रदर्स। राजू एंड बल्लू क्या है? भाई हैं, ठीक है। बल्लू इज यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स। अब क्या बोला जा रहा है? जो बल्लू है ना वो राजू से 3 साल क्या है? छोटे हैं। यंगर मतलब छोटे हैं, ठीक है। आगे समझ में? When Raju is 12 year old, बल्लू is 9 years old। बोला जा रहा है, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी है, जो बल्लू है वो राजू से 3 साल छोटे हैं। तो अगर राजू कितने साल के हैं? 12 साल के हैं, तो बल्लू कितने साल के होंगे? बल्लू तो उनसे 3 साल छोटे हैं, तो 12 - 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही व्हेन राजू इज 15 ईयर्स ओल्ड, अगर राजू 15 साल के हैं, राजू 15 साल के हैं, तो बल्लू कितने साल के होंगे? वो तो 3 साल छोटे हैं। हमें बस इतनी हिंट दे के रखिए कि 3 साल छोटे हैं, तो हम क्या कर देंगे? 15 - 3 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 ईयर्स। सॉरी। तो बल्लू कितने होंगे? 12 साल के हो जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? तो वही चीज यहाँ पे दे के रखी हुई है। अब बोला जा रहा है वी डू नॉट नो राजूज एज एग्जैक्टली। अगर हमें राजू की एज ही नहीं पता एग्जैक्टली, इट मे हैव एनी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए। अगर हमें पता ही नहीं है राजू की एज, अगर हमें राजू की एज नहीं पता है तो हम
उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब राजू की एज नहीं पता तो हम उसको वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वो अननोन क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट राजूज एज बी x ईयर्स। हम क्या मान रहे हैं, राजू की एज x मान रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो बल्लू की एज क्या हो जाएगी, बल्लू की एज क्या होगी, हमें इतना पता है बल्लू की एज राजू की एज से 3 साल छोटी है तो -3 करना पड़ेगा। तो राजू की एज अगर हम x ले रहे हैं तो बल्लू की एज निकालने के लिए x -3 करना होगा, ठीक है। आ गया समझ में। अगर राजू की एज हम x ले रहे हैं तो बल्लू की एज निकालने के लिए हमें x -3 करना होगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, लेट x डिनोट राजूज एज इन ईयर्स। बोला जा रहा है राजू एज को हम x से डिनोट कर देते हैं एंड x हमें पता है, x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इफ राजू एज इज इन ईयर्स इज x देन बल्लू एज इन ईयर्स इज x -3। बोला जा रहा है अगर राजू की एज x है ना तो बल्लू की एज क्या हो जाएगी, x -3, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। द एक्सप्रेशन x -3 इज रीड एज x -3। बोला जा रहा है इसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं, x -3 से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। As you would expect, when x is 12, x -3 is 9 and when x is 15, x -3 is 12। तो बोला जा रहा है यहाँ पर आंसर्स कैसे आए हैं, यहाँ पर आंसर कैसे आए हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर हम x की वैल्यू मतलब राजू की एज को 12 मान रहे हैं, ठीक है। अगर हम राजू की एज को, जो कि हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 मान रहे हैं तो बल्लू की एज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x -3 मतलब 12 -3। ऐसे ही सेम बोला जा रहा है अगर राजू मतलब x की वैल्यू अगर हम 15 मान रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या मान रहे हैं, अगर हम 15 मान रहे हैं तो बल्लू की एज कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स x -3 करके, मतलब 15 -3 करके, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। मतलब यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि ये कैसे आया, 12, 9, 15, 12 ये कैसे आया है, तो ये इसी एक्सप्रेशन से आया है, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।